हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। आज अपन साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। मतलब आपको बताना है परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का, नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय संलयन का या फ्लेमिंग का नियम। तो जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें नाभिकीय संलयन का सिद्धांत कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वायुमंडल की जो परसेंटेज रहती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो है 78% और जो ऑक्सीजन की है वो कितनी है 21%। और इसके अलावा CO2 रहती है 0.03%। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है। एंटीजन का, एंटीबॉडी का, लिम्फोसाइट्स का, सीरम का। तो ध्यान रखना, टीका लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, ये टीका होता क्या है, ये जीवों के शरीर का यूज़ करके बनाया गया एक लिक्विड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्ज़ाम में सभी में लगभग पुलिस, पटवारी सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कहलाती है। मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या शोभ मंडल। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वो होती है शोभ मंडल। और इसकी हाइट पूछी जाए तो कितनी होती है, वो होती है 13 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो ध्यान रखना, इसके सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 98.6 होता है, सेंटीग्रेड में होता है वो 37 होता है, और केल्विन में होता है वो 310 होता है। तो इसके सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या लोहा। तो ध्यान रखना, जो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। और ध्यान रखना, इस क्षय रोग के अलग अलग नाम हैं। जैसे इसका नाम है तपेदिक, इसको तपेदिक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, और इसको टीबी भी बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये जो होती है ये कौन से जीवाणु के कारण होती है, ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण। और इसी से ध्यान रखना, ये किसके कारण होती है, जीवाणु के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या शंखपाली। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। इसे इंग्लिश में सेरिब्रम भी बोलते हैं। और इसका वजन कितना होता है, वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। अगर ऑप्शन में 1350 भी आ जाए तो वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। ये
अंदरूनी अंग है सबसे बड़ा। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का बाह्यतम सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है त्वचा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये जो टीबिया होती है ये टांग में पाई जाती है, मतलब पैर में पाई जाती है। और इसी से ध्यान रखना, अपनी जो जांघ होती है वहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं फीमर। और इसी के नीचे, घुटने के नीचे 2 हड्डियाँ और पाई जाती है। ये होती है, एक होती है टीबिया और एक होती है ये फिबुला। इसी प्रकार अपने हाथ में भी होता है, जैसे हाथ की जो कोहनी के ऊपर की रहती है, यहाँ पर हड्डी पाई जाती है, वो होती है ह्यूमरस। और 2 हड्डियाँ इस कलाई में भी पाई जाती है, जिसमें से एक का नाम है रेडियो और एक होती है ये अल्ना। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.1, 5.9 या 6.5? तो मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और इस पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ध्यान रखना, ये पीएच स्केल होती है, एक इस प्रकार की स्केल होती है, जिसमें यहाँ 0, 7 और यहाँ 14 तक होते हैं। ठीक है, इससे पता लगता है कि 7 से कम होता है तो इधर अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो इधर क्षारीय होता है। इससे भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस ग्रंथि के कारण कंट्रोल होता है? एड्रिनल ग्रंथि के कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण, थाइमस ग्रंथि के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो रक्तचाप होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शंस आपके सामने, स्टेपिस, फीमर, टीबिया या कपाल हड्डी। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। और ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। और ध्यान रखना, कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है। इन्हें आप सिम से याद रखिएगा, SIM। ये होती है स्टेपिस, I से इनकस और M से मेलियस। और ध्यान रखना, यहाँ कान में ही सबसे छोटी मांसपेशी भी पाई जाती है, वो होती है स्टेपेडियस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस तो सबसे छोटी हड्डी होती है, ये हमें पता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर। और ये कहाँ पाई जाती है? ये टांग में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? तो ध्यान रखना, जो थाइमस ग्रंथि है वो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर, जस्ता, लोहा या चांदी? तो जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें लोहा धातु पाई जाती है। और इसका सिंबल क्या होता है? वो होता है Fe। और परमाणु क्रमांक होता है 26। और ध्यान रखना, जो इसकी कमी से, आयरन की कमी से, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है एनीमिया रोग। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 50 या 4? तो ध्यान रखना, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है
वो होती है 46। इसे दूसरे तरीके से भी ऑप्शन दे देते हैं बहुत सी बार, जैसे 23 जोड़ी, तो वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। 23 जोड़ी भी बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या ओवम? तो ध्यान रखना, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 150/80, 150/90 या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mmHg। और जो ये Hg है, ये किसका सिंबल है? ये पारे का सिंबल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या मस्तिष्क को? तो ध्यान रखना, जो मानव शरीर का रक्त बैंक होता है वो कहलाता है प्लीहा। और इस प्लीहा को क्या बोलते हैं? इस प्लीहा को तिल्ली भी बोलते हैं। और इस प्लीहा को और क्या नाम है? इसका स्प्लीन भी कहते हैं इसको। तो इन नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल। बहुत सी बार एग्ज़ाम में स्प्लीन भी दे दिया होता है या फिर तिल्ली भी दे दिया होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि बतानी है आपको। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत या थाइमस ग्रंथि? तो ध्यान रखना, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और ध्यान रखना, इसका आकार कितना बड़ा होता है? ये मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है। मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है। और इसका वज़न कितना होता है? वज़न की पूछ लिया जाए तो 0.6 ग्राम इसका वज़न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए जो प्रत्येक क्वेश्चन में जो अदर ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चंस याद हो जाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, 75%, 90% या 56%? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो होती है 80%। और जो जल का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में या वृक्क में? तो ध्यान रखना, मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों में भी याद रखना, जो छोटी आंत होती है वो आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, जबकि जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो यकृत होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वृक्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं किडनी, जो ब्लड प्योरीफाई का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पन्न होता है, मतलब जो पित्त होता है ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? छोटी आंत में उत्पन्न होता है, हृदय में उत्पन्न होता है, यकृत में होता है या फिर बड़ी आंत में होता है? और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। और यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। और ध्यान रखना, इसका वज़न कितना होता है? ये होता है 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम इसका वज़न होता है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का आखिरी प्रश्न है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो वो है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ होता है, एनीमिया, एड्स या घेंगा रोग? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड। और जो पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और मैथ से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।